औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज ब्रिज कोर्स का 36वां दिन और हम दहम जमात के मज़मून रियाज़ी की 36वीं शीट लेकर हाज़िर हैं। देखिए, आपने जो नाइन्थ में पढ़ा है मसावी निस्बतों पर अमल, उन्हीं को मैं थोड़ा सी वजाहत करता चलूँ ताकि मश्क हल करना आपके लिए आसान हो जाए। सबसे पहली चीज़, ये दो कसरें अगर मसावी है, निस्बतें अगर मसावी है, जैसे ए बटे बी सी बटे डी, ए बटे बी और यहाँ कोई भी नंबर होगा 3/2 4/2, उसको हमने सी बटे डी रखा है, तो ए बटे बी बराबर है सी बटे डी, ये दिया हुआ रहेगा। अगर हमें कहा जाएगा अमल अक्स का इस्तेमाल कीजिए, अमल अक्स का मतलब ही होता है उल्टा, इसलिए बी ऊपर ए नीचे, यहाँ पर भी वो अमल करना पड़ेगा, डी ऊपर सी नीचे, इसे अमल अक्स कहेंगे। जब भी हम अमल अक्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी उल्टा करने की, तो हम अमल अक्स लिखेंगे और उसे उल्टा कर सकते हैं। इस पर मश्क जब हल करेंगे हम मश्क के सवालात, तो आपको और क्लियर होगा। फ़िलहाल अमल अक्स क्या है वो आप समझ लिए कि कसर को उल्टा करना है, नसब नुमा को शुमार कुनिंदा को नसब नुमा बनाना है। आइए दूसरा देखिए, अमल तब्दील। ये जो अमल तब्दील है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शुमार कुनिंदा है और ये नसब नुमा है अपनी जगह रहेगा, सिर्फ ये बी सी की जगह आ गया, सी डी बी की जगह पर, यानी जो तकसीम में है वो बराबर के इधर ज़र्ब में आया, ये ज़र्ब में बराबर के उधर तकसीम में चले गया। इस तरह से ए बटे बी बराबर सी बटे डी को हमने ए बटे सी बराबर बी बटे डी बना दिया, अमल तब्दील। इसे तब्दील करते हैं, हमने कोई एक चीज़ का तब्दील कर दी, बी को सी से, इसी तरह ए को डी से भी तब्दील कर सकते हैं, डी उधर और ए इधर, ये सी और बी अपनी जगह रहेगा। फिर अगर आप बी और सी को तब्दील करना चाहेंगे तो ए और डी अपने जगह पर ही रहेगा। ये दूसरा अमल। तीसरा देखें, ए बटे बी सी बटे डी अगर दिया है और आप अमल तरकीब लगाना चाहते हैं, तो ये पूरी कसर वैसे ही लिखना है, सिर्फ नसब नुमा एक मरतबा जमा हो जाएगा। ए बटे बी वैसे ही है, बी ऊपर जाकर जमा हो गया, सी बटे डी वैसे ही है, डी जमा हो गया। जो अमल यहाँ होगा वही यहाँ पर भी होगा। जमा करना मतलब अमल तरकीब, ये तीसरा अमल आप इस तरह से याद रख सकते हैं। उल्टा करना अमल अक्स आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अगर ये 3/2 रहता तो 3/2 बटे वाला 2 ऊपर और जमा होता, 3 जमा 2/2, इस तरह 5/2 हो जाता। बहरहाल आपको आदत जब आएगा, जब हम देखेंगे, ये इस तरह से। इसी तरह से हमारे तफसील अगर आया है, तफसील, इसका मतलब ये हुआ कि ए बटे बी बराबर सी बटे डी अगर दिया है तो हम ए बटे बी रखेंगे, बी को नफ़ी कर देंगे, नसब नुमा नफ़ी कर देंगे, सी बटे डी नफ़ी डी, यानी नफ़ी करने का अमल जो होगा अमल तफसील, जमा करने का अमल अमल तरकीब। अगर अमल तरकीब और तफसील दोनों साथ में हमको लगाना है तो इस कसर को देखो, ए बटे बी बराबर सी बटे डी है, तो ए जमा बी और ए नफ़ी बी, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ए जमा बी फिर दोबारा ए नफ़ी बी, ऐसी यहाँ सी जमा डी बटे सी नफ़ी डी। तरकीब मतलब जमा, तफसील मतलब नफ़ी, ये समझ सकते हैं हम। तो इस तरह से ऊपर जमा नीचे नफ़ी रखेंगे, लेकिन शुमार कुनिंदा में से नसब नुमा नफ़ी होगा, शुमार कुनिंदा में ही नसब नुमा जमा होगा। कभी भी बी अलग और ए अलग नहीं करना है। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इसको उल्टा करने के बाद हम अमल तरकीब व तफसील लगाएं, तब बी पहले रहेगा ए बाद में। हमेशा शुमार कुनिंदा पहले रहेगा, नसब नुमा बाद में जमा नफ़ी के लिए आएगा, आपको ये याद रखना है। इस तरह से 1 2 3 4 5 इन 5 अमाल को हमको याद रखना है, जहन में रखना है। ये तो आपकी शीट में भी मौजूद है, वहाँ पर भी आप प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं। अब आइए इसके बाद इन अमाल पर मश्की सवालात हल करते हैं। ये देखिए, मश्की सवाल में क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है ए बटे बी बराबर 3/2 और दो चीज़ मालूम करना है, बी बटे ए जमा बी बटे ए। तो पहला है मालूम करना है बी बटे ए, तो हमने जो दिया है पहले वो लिखेंगे, ए बटे बी बराबर 3/2 दिया हुआ है। अभी क्या अमल लगाएंगे तो ये ऐसा उल्टा हो जाएगा। देखिए, इसको उल्टा तो किए तो इसे भी उल्टा कर दिए, तो इसका मतलब अमल अक्स हमने लगाया, लिख देना अमल अक्स, और ये मालूम हो गया जो मालूम करना था। पहला हल। अब बी वाला देखिए, ए जमा बी बटे बी, देखते साथ समझ में आ रहा है कौन सा अमल हमको इस्तेमाल करना है। तो पहले हम लिखेंगे जो दिया हुआ है, ए बटे बी बराबर 3/2 दिया है। अब इसमें ए लिखे, बी ऊपर जमा कर गए, दोबारा बी लिखे, यहाँ पर भी वही अमल करना है, 3/2 2 ऊपर जमा कर दिए, 5/2 तो आया, लेकिन अमल कौन सा किए जब हम जमा किए हैं, तो अमल तरकीब। तो सिर्फ हमको लिखना है अमल तरकीब और इसमें वही अमल करना है सवाल जैसा बनाने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वही दिया हुआ है, ए बटे बी बराबर 3/2। सबसे पहले ये नफ़ी वाला मालूम करना है,
ए नफ़ी बी बटे बी। तो हम लिखेंगे ए बटे बी बराबर 3/2 दिया है। अब इसमें हम ए बटे बी, ये नफ़ी बी कर दिया हमने, 3/2 नफ़ी 2 कर दिए। ये सवाल जैसा बनाया तो, लेकिन कौन सा अमल लगाए हैं वो हमें यहाँ लिखना ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर जमा किए थे अमल तरकीब लिखे, या नफ़ी किए तो अमल तफसील, ये आपको याद रखना है। इस तरह से ये 3 में से 2 नफ़ी करके 1/2 आया। ए नफ़ी बी बटे बी बराबर 1/2। दूसरे का पहला हल हो गया। दूसरे का दूसरा देखिए, ऊपर जमा नीचे नफ़ी हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ए बटे बी 3/2 दिया है, लिख दिए। अब ए जमा बी किए, ए नफ़ी बी किए, 3 जमा 2 लिखे, 3 नफ़ी 2 लिखे, 3 और 2 5, और ये नफ़ी करके 3 में से 2 नफ़ी करके 1, 5/1 आया। इसका जवाब आ गया। अमल कौन सा किए थे वो आपको लिखना है, अमल तरकीब व तफसील। जो दिया रहेगा उसी को सवाल जैसा बनाना है, ये सवाल बनाना है। तो उसमें जो अमल हमको याद रखना है कि कौन सा अमल हम करेंगे। जो अमल यहाँ होगा वही उसकी कीमत के साथ होगा, जैसा जैसा यहाँ करते जाएंगे वैसी कीमत भी बनती जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों सवाल भी हो गए। अब तीसरा और चौथे सवाल की तरफ हम आते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा, इसे जहन में रखिए। देखिए सवाल को यहाँ पर दोबारा उतार लीजिए, इसको भी यहाँ उतारना है। क्वेश्चन नंबर 1 2 मुकम्मल हुआ। तीसरा सवाल, ये देखिए सवाल नंबर 3 और 4 उन सवाल जो हमने हल किए 1 और 2 उससे थोड़ा सी बड़े हैं। ये क्या है ये देखते हैं। ए बटे बी 5/2 दिया है, यहाँ कोई भी कीमत दी रहे, हमको अमल वही करना है, मालूम करना है। देखिए 3a जमा 2b, 3a नफ़ी 2b, ऊपर जमा नीचे नफ़ी है, नहीं हमारे तरकीब व तफसील लग रहा है, इतना हमको समझ में आ गया है। लेकिन a बटे b को 3a और 2b कर दिया है। तो बहरहाल सबसे 3 स्टेप में इसको हल किया जाता है। सबसे पहले देखा जाता है कुव्वत लगी है क्या, कुव्वत 2, कुव्वत 3, कुव्वत 4, तो a और b पर कोई कुव्वत नहीं है। उसके बाद देखा जाता है कि a के साथ ज़रीब कौन सा है, ज़र्ब करने वाला अदद। a के साथ 3 है, b के साथ 2 है। तो हम यहाँ पर जो दिया हुआ है पहले लिखे, a बटे बी 5/2, 3 a के साथ लगाना है, b के साथ 2 लगाना है। तो यहाँ 3 या 2 लगाएंगे तो 3/2 बनेगा, इसलिए हम 3/2 से ज़र्ब करने पर ऐसा लिखते हैं। और ऊपर नीचे 3/2, इधर भी 3 और 2 लगा दिए, इधर ज़र्ब होकर जो नंबर आया वो हमने लिखा, और इधर 3a 2 भी बन गया। ये दूसरी स्टेप हुई। पहली स्टेप इसमें थी नहीं क्योंकि कुव्वत नहीं थी, ये दूसरी स्टेप ज़र्ब करने वाली। तीसरी स्टेप अमल करने वाली। अमल कौन सा है, अमल तरकीब व तफसील, इसलिए हमने अमल तरकीब व तफसील लगाया। देखिए 3a जमा 2b, फिर 3a नफ़ी 2b, ऐसे ही यहाँ 15 जमा 4, 15 नफ़ी 4, जमा करके और नफ़ी करके जो नंबर आएगा वो आप लिखिए, ये आपका जवाब। आइए चौथे सवाल पर, x बटे वाई 7/3 दिया है। यहाँ पर देखिए ये बनाना है, इसमें भी अमल तरकीब व तफसील हमको नज़र आ रहा है, साथ में कुव्वत भी नज़र आ रही है, अदद भी नज़र आ रहा है। इसका हल देखते हैं। सबसे पहले जो दिया है x बटे वाई 7/3 दिया है, बिल्कुल। अब इस पर कुव्वत 2 है, इसलिए हम लिख दिया तरफ़ैन का मुरब्बा करने पर, यानी इस पर कुव्वत 2, इस पर कुव्वत 2 लगा दिए, इस पर कुव्वत 2 लगाएंगे तो ये 7 का मुरब्बा जो भी है वो अदद बनेगा। 3 पर कुव्वत 2 लगाएंगे तो 3 का मुरब्बा जो बनेगा वो लिखें 9। अगर आप यहाँ 7 की कुव्वत 2, 3 की कुव्वत 2 लिखते हो, फिर उसके बाद स्टेप में 49/9 लिखते हो, कोई बात नहीं, चलेगा, आप स्टेप बढ़ा सकते हो। हमने डायरेक्ट लिखा। अब पहली स्टेप जो थी वो कुव्वत वाली वो हो गई। दूसरी स्टेप ज़रब करने वाला अदद, ज़रीब कौन सा है, ज़रब करने वाला अदद कौन सा है। x को कुव्वत 2 को 3 ज़रब कर रहा है, y की कुव्वत 2 को ज़रब करने वाला अदद 2 है, यानी हमको यहाँ 3 और यहाँ 2 लगाना है। सब सवाल बोलेगा क्या करना है। कुव्वत 2 वहाँ लगा था इसलिए हम कुव्वत 2 किए, 3 और 2 लगा इसलिए 3 और 2 से ज़रब करेंगे। 3/2 से ज़रब करने पर देखिए यहाँ 3 और बटे में 2 लगाए, यहाँ भी 3 और बटे में 2 लगाए, तो ये 3 x की कुव्वत 2, 2 y की कुव्वत 2 बन गया। यहाँ पर देखेंगे अगर कोई अदद ज़रब करने से पहले अगर कोई अदद ऊपर और नीचे वाला एक पहाड़े में आता है, मुख्तसर होता है, तो उसको मुख्तसर कीजिए। 3 3 9 होता है, कट गया, ऊपर 49 वैसे ही बचा है, ये 3 दूनी 6 हो गया। ये दूसरी स्टेप हुई। पहली स्टेप कुव्वत वाली, दूसरी स्टेप ज़रीब वाली, तीसरी अमल कौन सा लगाए, तरकीब व तफसील, लिख दिया अमल तरकीब व तफसील से। 3 x की कुव्वत 2 जमा 2 y की कुव्वत 2, 3 x की कुव्वत 2 नफ़ी 2 y की कुव्वत 2 हो गया। अब ये देखिए ये दोनों यहाँ पर भी करेंगे, 49 जमा 6, 49 नफ़ी 6, जमा करके जो अदद आएगा और नफ़ी करके जो अदद आएगा वो लिखिए, ये आपका जवाब। तो सवाल कैसा भी हो, हल करने का अंदाज़ एक है, तरीका एक है। आप स्टेप याद रखिए। कुव्वत 3 रहेगा तो यहाँ लिखना है तरफ़ैन का मकअब करने पर,
और चारों अदद को कुव्वत 3 लगा दीजिए। फिर जो ज़रीब है वो देखिए, फिर उसके बाद अमल कीजिए, खुद ब खुद हल हो जाएगा। इस तरह से हमने जो अमाल है वो हमने 9th में सीखा था, आज इसका इस्तेमाल भी हमने सीख लिया है। तो ये सब चीज़ हमको समझ में आ गई है, हम दूसरों को भी समझाएंगे। चैनल अगर पसंद आता है सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और शीट मुकम्मल कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।